पार्श्वनाथ भगवान के महामंडल विधान का आज पावन प्रसंग है। और आज आदिनाथ जिनालय में सहस्त्रपणी पार्श्वनाथ भगवान का भी एक गर्भगृह है। आज मत प्रातःकाल सभी भगवानों का महामस्तक भी हुआ। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान को अपन कितना मानते हैं? पार्श्वनाथ भगवान को किस दृष्टि से मानते हैं? और पार्श्वनाथ भगवान को हम किस लिए मानते हैं, इसको सोचना। एक व्यक्ति आया, आप पार्श्वनाथ भगवान को मानते हो? बोले कि महाराज हम तो बिल्कुल, कुछ भी होता है हमारे सारे संकट अगर दूर होते हैं तो हमारे तो संकट हरण कौन है? तो वो हमारे कौन है? बोले पार्श्वनाथ। ये हमारे संकट हरण पार्श्वनाथ हो गए। अच्छा, तो आप उनको संकट हरण पार्श्वनाथ मानते हो? बोले कि हाँ। कब मानते हो? बोले कि मेरे ऊपर जब भी कोई समस्या होती है तब मैं भगवान को याद करता हूँ, मेरी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे भगवान पार्श्वनाथ संकट हरण है। एक और है, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा था कि ये बताओ भगवान को संकट हरण पार्श्वनाथ क्यों करते? दूसरे भगवान क्या संकट को देते हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान को संकट हरण करते हैं तो क्या आदिनाथ भगवान संकट को देते हैं क्या? बोले कि नहीं, हमारे कोई 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक के सारे पूरे 24 तीर्थंकरों को अपन देखें तो उन्होंने कभी किसी को संकट दिया? नहीं दिया। ये अवश्य है कि जब जब भी तुमने संकट के समय उनका नाम लिया तो वे संकट के समय आपके सहारे अवश्य बने। संकट के समय आपके साथी अवश्य बने। आपको एक परम शांति का अनुभव देने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे ये 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम ही हमारे लिए सहारा होता है। संसार में जहाँ भी जाओगे, आप यहाँ हम बैठे हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोई ना कोई विकल्पों से जूझता है। कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई विकल्प बने ही रहते हैं। कोई ना कोई समस्याओं से ग्रसित रहता ही है। एक बड़े से बड़े व्यक्ति से पूछे कि भाई तेरे पास तो सब कुछ है, इतना सारा अपार वैभव है कि तू तो चाहे तो सोने की रोटी लगा लगा के खाए, रोज तो खा सकता है, इतना धन पैसा है ना? इतना सारा वैभव है, इतना सारा सब कुछ है, तू तो किसी प्रकार का दुखी होगा ही नहीं। पता चला, क्या पता चलता है महाराज? पैसा सब कुछ हो जाने से व्यक्ति का पुण्य सब कुछ हो जाए, सब तरह से पुण्य प्रकृति सत्ता में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, ये पैसा आज धन संपत्ति है, सबका कर्म सिद्धांत अलग अलग है। पूछा कि आज एक करोड़पति है, इसके पास इतना धन वैभव है, सब कुछ है, ये कौन से कर्म का फल है जो आज इसके पास इतना धन पैसा है? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जिसने अपने पूर्व काल में दान देने की आदत बनाई रखी हो,
जिसने अच्छे सद धर्म के कार्यों में दान दिया हो, जिसने मुनिराजों को हमेशा दान देने का कार्य किया हो, चारों प्रकार के दान देने में जो सत तत्पर रहता है, उसका फल हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये हमेशा दान दरिद्रता का नाशक होता है, हमेशा वह करोड़पति बनेगा, किसी भी भाव में चला जाए दान देने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं होगा। तो बोले कि इतना धन वैभवशाली हुआ तो इसका फल किसका फल है? वो दान का फल है। पर महाराज एक बात समस्या है, करोड़पति तो है लेकिन वो इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित है कि वो चाहे तो रोज अच्छे से करोड़ों अरबों रुपया उसके भोजन में अच्छे से अच्छे रसोइयों को भी रख सकता है, अच्छे से अच्छे भोजन बनवा सकता है, अच्छे से अच्छी चीज़ खा पी सकता है, पर शरीर इतना बीमार है कि डॉक्टर कहते हैं दाल के पानी और खिचड़ी के अलावा और कुछ भी मत खाना। क्या पीना? दाल का पानी पीना है, रोटी भी नहीं खाना, अगर हुए तो हल्का सा अच्छे से बढ़िया पके हुए खिचड़ी पतली पतली खिचड़ी खाना, और वो भी एक सीमित, इससे ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए क्या हो, क्योंकि तुम अगर अपनी जान चाहते हो तो इतना ही खाना। ये कौन सा कर्म का उदय है? इसका कारण क्या है कि एक तरफ करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, वो भोग में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो सकती, चाहे तो हर दिन अच्छे से खा पी सकता है, पर बीमारियों से ग्रसित है। बीमारी का है क्यों हुई? तो उन्होंने कहा इसने कभी किसी की भैयावृत्ति नहीं की। क्या नहीं की? किसी दुखी व्यक्तियों को देख करके इसने कभी इसकी किसी दूसरी व्यक्ति की सेवा नहीं की। इसने कभी किसी को सहारा नहीं दे करके बेसहारा बना हुआ है। आज इसका शरीर वीरांतराय कर्म का इसके पास सेवसम नहीं है। ये हमारे पास जो सामर्थ्य होती है आपको भोजन पचाने की, इस पे लिखा है अपने यहाँ अंतराय कर्म के 5 भेद बताए हैं, है ना? दानंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, है ना, और अपना लाभांतराय, वीरांतराय, ऐसा कहा गया है ना। उसमें लिखा है कि इसके पास भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है कि खाता है पर पचाता नहीं। इसने किसी को दिया नहीं है, किसी के लिए इसने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। आज आप लोगों को भी सोचना है बंधुओं कि मात्र धन पैसा एक पुण्य कर्म के उदय से दान का फल दूसरा था, लेकिन दूसरा हमने कभी किसी की भैयावृत्ति नहीं की, सेवा नहीं की, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अंतराय कर्म हमने डाला, किसी के धर्म ध्यान में भी अंतराय डाला, किसी के कार्य अच्छे कार्य में भी हमने बाधा डाली। तो कई आदमी कहते हैं महाराज आज के समय में तो हमने देखा है कि जो आदमी ऐसे उनकी नाम पूछ फर्क ज़्यादा होती है। तो भाई पुराना पुण्य कर्म इतना तीव्र है कि वो कितना भी काम करे, बुरा काम करे, वर्तमान में उसका पुण्य कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जिस दिन पाप कर्म का उदय आता है तो पुण्य कर्म बड़े बड़े पुण्यशाली भी रोडपति बनने में देवी नहीं होती है। आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे, है ना, और स्वाध्याय करते हुए अपने यहाँ जीवनधर चरित्र पढ़ना, जीवनधर कुमार की कथा को पढ़ना, है ना, पता चलेगा आपको कि देखिए एक राज सृष्टि का पुत्र
गर्भ में आया, राजश्रेष्ठी, पूरा नगर का सेठ, राजा से भी ज़्यादा संपत्ति जिसके पास है, ऐसा वो है। लेकिन दूसरे कर्म उसने पाप कर्म का उदय ऐसा बंद किया था। धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, धन्य कुमार चरित्र में आप उठा करके देखना, उन्होंने उसमें धन्य कुमार के चरित्र का, एक जीवन उस धन्य कुमार का ऐसा था पूर्व में कि उसने मात्र अज्ञान दशा में, एक बार उसका पूरी चरित्र है, अकृत पुण्य की कथा, जब वो नगर सेठ के यहाँ उसका जन्म होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है हो ये जाता है कि बड़ा गर्भ में आते ही उसके पिता अवसान को प्राप्त हो जाते, सेठ, नगर सेठ। अब जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है माँ और बीमार कमज़ोर होती चली जाती है। यहाँ 9 महीने पूरे होते हैं और माँ की दशा ये हो कि उस जीव के बढ़ते बढ़ते उसके सेठ के जाने के कारण से पूरी की पूरी संपत्ति, जो कर्मचारी थे, जो जिनके जैसे अधीनस्थ थे, सारा का सारा सब कुछ चला गया। अर्थात 9 महीने में इतना हुआ कि उस धन्य कुमार के माँ को मजदूरी करके पेट पालन करने पड़ा। एक नगर सेठानी की दशा ये होती है, एक जीव के संयोग से। अब उसका जन्म हुआ, घर नसीब नहीं, अब राजमहल नहीं, जाकर के बाहर जंगल में उसका जन्म हो रहा है। घर भी लोगों ने छीन लिया, बेघर हो गई। वो अकृत पुण्य अब जाकर के कहाँ, उस माँ ने सोचा कि अब इस गांव में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से दूर चलो, वहाँ कुछ काम धंधा करेंगे, अपने बच्चों को इसको पालेंगे और कुछ ना कुछ करके अपनी मजदूरी करके कुछ ना कुछ करेंगे। ये दशा हुई कि प्रतिदिन वह, एक और है साता, साता कर्म का जब तीव्र उदयता है तो उन्होंने लिखा कि एक समय दरिद्रता 2 प्रकार से होती है, एक मानसिक दरिद्रता, एक शारीरिक दरिद्रता। कितने प्रकार से दरिद्रता आती है? 2 प्रकार से दरिद्रता आती है। मानसिक दरिद्रता आदमी की विचारधाराओं में, वो किसी दूसरे को अच्छा सम्मान देना नहीं चाहेगा, इसको मानसिक दरिद्रता कहा जाता है। जो किसी को बहुमान ना दे, किसी का अच्छा सम्मान ना करे, मात्र व्यक्तिगत सोचता हो, तो उसको कहा गया कि मानसिक दरिद्रता का प्रतीक है। और जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देकर के, बहुमान देकर के आगे बढ़ाता है, समझ लेना उसकी मानसिक नहीं, दूसरों को सम्मान देकर के सम्मान पाने वाला ही सम्मान नहीं होता है, बहुमान नहीं होता है। तो उसकी मानसिक दरिद्रता तो, अब ये गरीबी है, ये भी एक मानसिक रूप से है। दूसरा शारीरिक दरिद्रता, कि घर पर खाने पीने को है नहीं, लेकिन भूख इतनी लग रही है कि जो रोज कमाता है वो भी कम पड़ता है। वो माँ दिन भर काम करती, मजदूरी करके जो भी धान वगैरह लेकर के आती है और स्वयं खा कर के बेटे को खिलाती है, और बेटा कहता है माँ मुझे भूख लगी। इतना खिलाने के बाद भी माँ, बेटा कहता है मुझे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो एक दिन बेटा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, 7-8 साल का हो गया है, वो सोचता है कि माँ कितनी करती है फिर भी मेरे लिए मेरी भूख भी शांत नहीं कर पाती है। तो उसने सोचा कि आज अपन भी काम करने चलते हैं। माँ यहाँ काम करने गई तो वो भी वहाँ पर गया, और चलते चलते पास में गया, देखिए कि उस व्यक्ति के घर पे गया जो व्यक्ति कभी उसके पिता के यहाँ काम करता था। किसके यहाँ गया? जो कभी नौकर था, आज वो सेठ बन गया है। वो सेठ का बेटा नौकर के घर पर गया और उससे कह रहा है कि भाई मुझे काम दो। उसने पूछा तुम किसके बेटे हो, कौन हो? उसने परिचय दिया। उस व्यक्ति को दया आ गई, मेरे सेठ का बेटे की दशा ये है।
आंखों में आंसू आ गए। दया भाव के साथ उसने कहा, बेटा एक काम करो, तुम काम मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि कुछ नहीं चाहिए, भोजन की थोड़ा सा सामग्री या कुछ भी मिल जाए। पहले तो उसने कहा कि एक काम, कुछ काम मत करो। उसने अपने वहाँ से बुलाया, अपने आदमी को कहा, जाओ 4 स्वर्ण मुद्रा लाओ, ये इसके दे देते, ये अपना बेच करके अपनी दरिद्रता दूर कर देगा। और उन्होंने जैसे ही उसको स्वर्ण की मुद्रा उसके हाथ पर रखते हैं, पाप कर्म का उदय कि सोने की मुद्रा उसके हाथ में ऐसी लगती जैसे अंगारे बन गए हों। क्या बन जाते हैं? ओ, ये भी कर्म है। यदि देने वाला तैयार पर लेने वाले का भी पुण्य कर्म का उदय होना चाहिए। अगर लेने वाले का पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो हाथ में आई हुई वस्तु भी उसका साथ, वो कहता है, भाई मैंने तो आपको काम मांगा था, आप मेरे हाथ क्यों जला रहे हो? उन्होंने तत्काल उससे कहा कि भाई मैं तेरे लिए इतना करने की सोच रहा था, पर क्या करूं, तेरा पुण्य कर्म का उदय नहीं है। अब दूसरी तरह से उन्होंने क्या किया, उसको एक काम करो, तुम काम मत करो, ये अनाज के ढेर लगे हुए हैं, तुम्हें जितना भी अनाज ले जा सको अपने सिर पर भर लो, ले जाओ, जितना ले जा सको उतना भर लो, और ले जा करके काम मत करो, तुम तो जाओ, भोजन पानी यहाँ तुम्हारी माँ को दे देना, वो तुम्हारी भोजन की समस्या दूर कर देगी। उसमें भी पाप कर्म का उसने भर लिया, ले जा रहा है, रास्ते में उसमें कब छेद हो गया, धीरे धीरे गिरते गिरते घर तक पहुंचा, उसके हाथ में कितना पहुंचा? थोड़ा सा पहुंचा। ये पाप कर्म हर तरह से उसका साथ देता। ऐसा ही कर्म का सिद्धांत समझ लेना बंधु। पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, उस अकृत पुण्य ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा दरिद्रती बना? तो उसने कहा, इसने अगले भव में जिनेंद्र भगवान की संपत्ति का सेवन किया था। क्या किया था? धर्मायतनों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाया था। निर्माल सेवन का फल, दान का फल, उसने ऐसा किया, उसका फल ये था कि उसको नगर से पुण्य कर्म का उदय ये कहता कि पहले कोई अच्छा काम किया तो कुल तो तुझे सेठ कुल मिला, लेकिन पाप कर्म का उदय ये हुआ कि निर्माल का भक्षण करने का परिणाम ये हुआ कि आज उसके पास ऐसी दरिद्रता। इस भव में तुम्हें लगता जरूर है कि इस भव में मेरा कुछ नहीं होने वाला, अगला भव क्या होने वाला है बंधुओं, ये बताते हैं। आगे जाकर के उस अंकृत पुण्य ने इतना पुरुषार्थ किया, करते रहा, रोज जाकर के उस सेठ के यहाँ काम करता है, जो जाता है करता हुआ, एक दिन वो सेठानी है, वो जिसके यहाँ काम करती है, और काम करके उसने काम करके वापस वहाँ उसके गए, आज सेठ ने कहा कि आज तुझे भोजन में अच्छी सी खीर बनाना है और थोड़ी ज़्यादा बना लेना, ज़्यादा बना लेना। क्यों? बोले कि जो बचेगी तो तुम भी अपने घर ले जाना, अपने बालक को खिलाना। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। ले जा कर के वो सामग्री, उसने कहा कि मैं यहाँ से बनी तो नहीं ले जाऊँगा, आप अगर कह रहे हो तो मैं यहाँ से सामग्री ले जा कर के बेटे को घर पे अच्छे से बना कर के खिला दूँगा। और वो ले जा कर के गई है, और आज सुबह से उसने यहाँ से ले जा कर के खीर बनाई। उसके मन में क्या भाव आए कि एक समय ये था कि जिस घर पे प्रतिदिन मुनि राजों को आहार दिया जाता था, आज मुनि राजों को एक ग्रास देने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। आज खीर बनाई है, और बनाते समय बेटे से उसके मन में क्या बात है, माँ कुछ सोच रही हो? बोले कि हाँ बेटा सोच रही हूँ कि आज कितने दिन के बाद मैंने खीर बनाई है, काश अगर ऐसे समय पर किसी मुनिराज का आगमन हो जाता, किसी मुनि महाराज का आगमन हो जाता
तो उन मुनिराजों को मैं इस खीर का थोड़ा सा दान दे करके फिर मैं करती है, कितना अच्छा होता। और संयोग से उसने सुन रखा था कि महाराज कैसे होते थे, वो अकृत पुण्य ने सुन रखा था मुनिराज के बारे में। और तभी उसने क्या देखा, माँ कहाँ गई है पानी भरने। तभी एक महाराज वहाँ से निकल रहे हैं, तो बालक को कुछ नहीं सूझा, वो गया महाराज के पास, महाराज महाराज आज हमारे घर चलो। बालक तो बालक होते हैं। बोले कि क्यों, माँ ने आज खीर बनाई है और माँ ने आज सुबह कहा था कि कोई अगर महाराज आएंगे तो उनको आहार दे करके मैं खीर दे करके अपने आप से कुछ किया करूँगा, दान देना चाहती हूँ। और उसने जाकर के महाराज ने उसको सुना, अरे बालक है। अब जैसे हम लोग भी आते कभी कभी, छोटे छोटे बालक रहते ना, तो वो आकर के बोल जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, महाराज आज हमारे घर आओगे कि हाँ ठीक, सुन लेना चाहिए अपन को। उसने भी, महाराज ने भी ऐसा ही सुना। महाराज आगे जाने लगे, आप खजुराहो जाना। आप लोग कभी लोग ये चीज़ देखते हो, धन्य कुमार चरित्र की यहाँ पर कथा नहीं है, ये आप खजुराहो में आप अपने मंदिर है ना, तो वहाँ उस मंदिर में खजुराहो में धन्य कुमार चरित्र की कथा का उत्कीर्ण किया गया। एक बालक है, मुनिराज जा रहे हैं, वो पैर पकड़े खड़ा हुआ है, नहीं महाराज आप नहीं जाना। बोले कि क्यों नहीं जाना। बोले कि नहीं जाना। बोले कि आज माँ आ रही है, आप तो आज हमारे घर पर क्या करके जाना, आहार ग्रहण करके जाना है, क्योंकि माँ ने आज बहुत अच्छी खीर बनाई है। और माँ ने कहा था कि अगर कोई महाराज आ जाए। और इतने में सामने से माँ पानी भर कर के आई है, वो बालक पैर पकड़े खड़ा हुआ है, किनके, मुनिराज के पैर पकड़े खड़ा हुआ है। ओ हो, वहाँ ऐसा लग रहा है। माँ ने देखा और देख करके भगवान क्षमा करो, मोर जा करके कलश उठाया, उसने महाराज को देखा, देख करके महाराज ने भी उसको पहचान लिया। और माँ ने कहा भगवान मैंने आज चर्चा की थी, आज वो भाग्य है। और उसने मुनिराज का पड़गान किया, और पड़गान करके बालक को आहार तो नहीं दिया उसने, बालक तो बालक था। अब आप लोग कहोगे महाराज का अंतराय नहीं हुआ था क्या। अरे महाराज को अंतराय है, बालक को अंतराय ऐसा नहीं होता। अरे उन्होंने पकड़ लिया उस समय शुद्धि के महाराज के, ऐसा थोड़ी कि अब आहार को जा रहे हैं आज की तरह मुद्रा लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने रास्ते में विहार करते हुए रास्ते में मिल गया, मुनिराज उनके घर के सामने से जा रहे हैं। ओ जैसे ही वहाँ पहुँचे, माँ ने पड़गान किया, माँ ने पड़गान करके बालक वहाँ पड़ोस में सेठ जी को पता चला, वो भी आ गए, वहीं रहती थी, उन्होंने भी उनसे मिल कर के साथ आहार दिया था। वो भाग्य है आज वहाँ पर ऐसे पुण्यशाली बालक बाहर देखे आहार देखते देखते बहुत आनंद है, आज माँ की इच्छा पूरी हो गई। और वो मुनिराज कोई सामान्य नहीं थे, क्षीरस श्रावणी रिद्धि के धारी मुनि महाराज, जिनके हाथ में अगर रूखा सूखा भी आ जाए तो वो भी कैसा हो जाता था, मीठा। क्षीण महारिद्धि के धारक महाराज कि इनके हाथ में अगर जितना भी आए, और फिर पूरे गांव में आहार के बाद उनने आहार किया, और इतनी खीर हुई कि स्वयं बालक को खिलाई, पड़ोस में खिलाया, पर खीर का क्षीण महारिद्धि के धारक भाई ऐसा क्या हो गया मुनि महाराज की आहारचर्या का। तो बंधु आज आपको ये कथा इसलिए मैंने सुनाई है, पुण्य कर्म का उदय हमारे जीवन में अगर होता है भैया, व्यक्ति अच्छी होती है तो शरीर आपका स्वस्थ होता है। इसलिए और जब पाप कर्म का उदय होता है तो संपत्ति होकर के भी उसका उपभोग नहीं हो पाता। हम भोग उपभोग की बात को अच्छे से समझें। आज पार्श्वनाथ भगवान की आराधना का समय आपने यहाँ किया है, आराधना की है, और आराधना के साथ साथ हमने एक भावना की है कि ये भावना हमारे जीवन में हो कि भगवान जैसे आपके जीवन में इतने संकट आए,
तो आपने सारे संकटों को सहन किया, पर सबसे कर्म के सामने आप कभी नतमस्तक नहीं हुए। आपने संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श बना रहा। तुम्हारा जीवन भक्तों के जीवन में उतरा वाली बात। इसलिए आज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति का ये समय है। और यहाँ पर सैटेलाइट में बात सही है, एक दिन का संयोग था और कल आज पार्श्वनाथ हैं, कल यहाँ पर विमलनाथ भगवान की आराधना भी संयोग बन गया है। क्यों? देखो, कभी कभार भक्तों की भावनाएं जो होती ना, पहले कहते महाराज अच्छा मंदिर है, आए आप एक दिन आओगे, तो मैंने कही अभी एक एक दिन तो हो जाना चाहिए, लेकिन एक दिन से बड़ा अब क्या 2 दिन का कार्य हो गया। एक और संयोग बन गया। गर्मी का समय था, पहले मांडवी की पुल का कार्यक्रम का था, चल रहा था, लेकिन यहाँ से दूर भी हो रहा था और सोचा महाराज वहाँ पे भक्तगण कम हैं, यहाँ भक्तगण ज़्यादा हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, भक्तों की भावनाएं अगर ऐसी होती है तो कार्यक्रम हमारे भावेश और विजय सभा में महाराज ऐसा ऐसा है तो उनको दे दें। मैंने कहा भाई देखो, होंगे तो 24 तीर्थंकर की आराधना है ना, आराधना तो पूरे तीर्थंकरों की आराधना चल रहा है। और इन दिनों में हमें पूरे के पूरे सारे तीर्थंकरों की आराधना करते करते पूरे करीब करीब सभी 20 हो गए, 21-20 तो हो गए। लास्ट महावीर भगवान आज 5 तारीख है, आज 6 तारीख हो गया, कल 7 है, फिर 8 तारीख को पादली में है और 9 तारीख को महावीर सीजे रोड पे है और सीधा 10 तारीख महावीर जयंती। अब ज़्यादा दूर नहीं है। महावीर जयंती कितनी दूर है ये बताओ? हम भगवान महावीर को नाम से मात्र मानते कि काम से भी मानते हैं? जियो और जीने दो, महावीर जयंती आएगी खूब नारे लगाएंगे, हिंसा परमो धर्मा, भगवान महावीर स्वामी की खूब लगाएंगे कि मात्र इतना ही संबंध है। एक हमारे महाराज थे, उन्होंने एक थोड़ा सा एक व्यंग्य लिखा था। आज उन्होंने लिखा, सत्य अहिंसा से बस हमारा तो इतना नाता है, महावीर जयंती आती दीवालों पर लिख जाता है और दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा से बस हमारा इतना नाता है, महावीर जयंती आती है तो दीवारों पर लिख जाता है और दीपावली आती है तो पुत जाता है। इतना हमारा महावीर जयंती से संबंध है क्या? नहीं। अगर आप भगवान महावीर की सच्ची उपासना तो दीवारों तक मत बनाइए, पोस्टरों तक मत बनाइए। भगवान महावीर को अगर तुम्हें बनाना है तो दीवारों और पोस्टरों से हट करके अपने हृदय पटल पर बिठा करके मनाइए, तब तो आपकी महावीर जयंती है। मात्र हमने बना दिया आज महावीर जयंती, इसलिए सबसे पहले महावीर को मात्र हम पोस्टर से नहीं, पुस्तक से नहीं, अपने अंदर के हृदय पटल पर, मानस पटल पर विराजमान करके मनाने की कोशिश कीजिए। उस दिन भारतवर्ष में अगर तुम्हारी आज वर्तमान में शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के बारे में तुम्हारी पहचान है तो इस दिन हमें अपनी संगठन शक्ति और अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। एक और है, अपने भगवान और अपने गुरु उस मार्ग के अनुयायी हैं जिस पर हम चल कर के, क्योंकि भगवान ने मार्ग बताया है तो गुरु ने मार्ग पर चल कर के हमें दिखाया है। आज वर्तमान में भगवान का मार्ग हमें बताया हुआ है। हमें आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है, भगवान महावीर के और ऐसे 2400 तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण अगर कोई करते हैं तो वो कौन करते हैं? हमारे गुरुजन करते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, ये हमारे गुरु हैं। इनके मार्ग पर हमें चलते,
ये मार्ग पर चलते हैं तो उनका मान का अनुसरण हम करते हैं। अब आप लोग, कल हम जब विहार कर रहे थे, है ना, तो एक महाशय हमारे साथ चल रहे थे, तो वो कहते हैं, महाराज जी आप लोगों के साथ चलते समय पता नहीं कहाँ से कौन सी शक्ति सामर्थ आती है, अगर हम यहाँ से अगर आधा किलोमीटर भी जाएं तो हम यहाँ से एसी गाड़ी में बैठते हैं और एसी में घुस जाते हैं, घर में चले जाते हैं, आप इसमें पहुँच जाते हैं, इतनी गर्मी से। पर आपके साथ चल रहे हैं, मैं गर्मी तो लग रही है, पैर भी जल रहे हैं, जूते चप्पल नहीं पहने हुए हैं, लेकिन इतनी सहन शक्ति, इतना सामर्थ्य क्या है? तो उन्होंने कहा यही है गुरु की संगति, यही है गुरु की संगति, कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता वो सामर्थ्यवान बन जाता है, जिसके पास शक्ति नहीं होती वो शक्ति संपन्न हो जाता है। इसलिए बंधुओं, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की संगति भी बहुत जरूरी है। आज ये यहाँ पर ये संयोग है, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, कल पुनः विमलनाथ भगवान की आराधना का महोत्सव का समय है और आज का अपना समय भी पूरा हो गया। इतना ही कहूँगा कि कभी भी हो, जितना भी बन सके, अपने जीवन काल में संकटों का सामना करना हो तो मानसिक दरिद्रता को दूर करो। सबसे पहले शारीरिक दरिद्रता अपने आप दूर हो जाएगी। हम मानसिकता से संपन्न हो, विचारधाराओं से अच्छे से संपन्न हो, भगवान महावीर स्वामी के संदेश को मात्र जियो और जीने दो, मात्र ये कहने का शब्द नहीं है, आचरण में लाने का शब्द है। ये शब्द है कहने को तो मात्र कितने, जियो और कितने शब्द हैं? वहाँ था 8 शब्द हैं, जियो और 6 शब्द कह दो, है ना, 3 सेंटेंस, 3 बार 6 शब्द, जियो और जीने दो, साथ ही हैं। और साथ में इतनी शक्ति है कि तुम्हारा सामर्थ्य, भगवान महावीर जब मंजिल तक पहुंच गए तो तुम भी उनके रास्ते पर चलते रहो, तुम भी मंजिल पर पहुंच जाओगे। आज हम सब ऐसे उस कार्य को करते हुए अपने आप को समझने का कार्य करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।